गायघाट से हमेशा जो चुनावी माहौल रहा है हर साल का बड़ा घमासा और सनसनीखेज खबर वाली रही है अभी तक। तो इस साल का भी उम्मीद है कि जो विधानसभा चुनाव है बहुत अच्छा रोमांचपूर्ण रहेगा। जी, लगातार जनसंपर्क जारी है। लोगों से क्या उम्मीद और आस लग रहा है, लोग क्या उम्मीद में बैठे हुए हैं, क्योंकि किन्हीं का जो खुलासा है वो सामने नहीं आ रही है। वैसे में संदेह पैदा हो रहा है कि जो वर्तमान में है वो विकास किए कि नहीं किए, जो नए चेहरे आ रहे हैं उनके लिए भी नहीं लोग बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सवाल जो है गायघाट विधानसभा में लोगों का जो है छुपता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल लोग जो है सवाल सामने नहीं कर रहे हैं कि या फिर वो जो अभी वर्तमान में है उनसे डर रहे हैं या फिर समस्या उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, गायघाट की जो जनता है वो बड़े द्वंद्व में है। द्वंद्व में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो महागठबंधन है यहाँ पे, एक इंडिया गठबंधन है और एक एनडीए की। अब दोनों में उम्मीदवारों की जो संख्या है तीन चार संख्या है दोनों में। ठीक है, एनडीए में भी जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं वो भी तीन चार हैं, इंडिया गठबंधन के भी तीन चार हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा इसको लेके जो जनता है वो जनता अपने आप में द्वंद्व में है कि उनका उम्मीदवार होगा कौन, उनका जो गायघाट का जो नेतृत्व करेगा वो होगा कौन। तो जनता तो खुद ही नहीं पता कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है। रही बात जनता के मूड की, जनता अभी तक के समय में जो लगातार विगत पिछले लास्ट 5 सालों में अभी तक वो खुद को इतना ठगा हुआ महसूस करती है जितना उन्होंने कभी ठगा हुआ महसूस नहीं किया, क्योंकि किसी भी पंचायत में कार्य हुआ ही नहीं। अब उससे पहले की बात करते हैं, उसमें भी जनता ठगी गई थी, उसमें उन्होंने एक नए चेहरे को चुना था। उससे भी पहले आप 2010 में चले जाइए, जनता ने चुना था लेकिन वो भी उनके उम्मीदवार जो थे जनता की जो उम्मीद थी उन पर खरे नहीं उतर पाए। तो मैं ये कहता हूँ विगत लास्ट 10-15 सालों में 20 सालों में 30 सालों में जनता का उम्मीद इतना ख़त्म हो चुका है नेताओं से और इन विधायकों से जो वो अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहते। और गायघाट तो इसमें खासकर नंबर 1 पे है। तो गायघाट के साथ तो अभी तक ठगी होते आ रही है और वो जारी है। सवाल है कि जो दिनेश जी है यहाँ का पूरे मुजफ्फरपुर का, उन पर लड़की का क्षेत्र में लेके दौड़ रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि इसे विकास स्कूल हम करेंगे। देखिए, अच्छी बात है, विकास कोई करे। बाकी सवाल ये है कि इस समय नज़दीक आ गया है, फिर विकास 20 साल से कहाँ थे। देखिए, अब 20 साल से कहाँ थे मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, मगर देखिए उम्मीदवारी कोई भी अपनी दर्ज कर सकता है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं ही उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवार आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ और यहाँ की जनता भी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि नहीं पार्टी कोई सी भी हो उम्मीदवार मैं ही हूँ, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि एक कार्यक्रम के दौरान सीधे मुंह से बोलते हैं, वो अपने खुद से बोल रहे हैं। हालांकि उनकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। उसमें साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि पटना को माननीय मुख्यमंत्री चलाते हैं तो मुजफ्फरपुर को हम चलाते हैं। ये हम वाली बात है, तो फिर जनता हम का जवाब जो है गायघाट से देगी या फिर स्वीकार करेगी। देखिए, जनता जो करेगी, इस बार जो निर्णय लेने जा रही है जनता, मैं आपको बताऊं कि जनता इस बार निर्णय लेगी नहीं, निर्णय ले चुकी है। उन्हें एक नया चेहरा चाहिए, उन्हें एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए, एक शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, उनके बीच का उम्मीदवार चाहिए। ठीक है, रही बात कि बहुत वायरल हुआ है जो वीडियो, मीडिया का काम ही है वायरल करना। ठीक है, तो मीडिया ने वायरल किया है, इस बात में कितनी सच्चाई है और वो तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर किसी एक वरिष्ठ नेता के द्वारा अगर ऐसा बोला गया है तो मैं सोचूंगा ये निंदनीय है। जी जी बिल्कुल। गायघाट के विकास को किस नज़र से आप देखते हैं?
गायघाट का जो विकास है थमा सा अस्थिर जल की तरह लग रहा है, जैसे नदी का जब जमाव हो जाता है पानी वहाँ का अस्थिर हो जाता है, उस तरीके से गायघाट का जो विकास है उस तरीके से थम सा गया है, रुक सा गया है। इसे चाहिए युवा, जो यहाँ का जो युवा है वो नेतृत्व करे। यहाँ चाहिए एक कर्मठ बीच का, यहीं के गायघाट के बीच का होना चाहिए, जो यहाँ की समस्याओं पे लड़ सके, यहाँ की समस्याओं को समझ सके, ना कि उन्हें समस्या से कुछ अवगत ही नहीं है, वो तो लड़ेंगे किस पे, उनके लिए मुद्दा क्या है। जब उस जनता की समस्याओं को ही नहीं समझ पाएंगे, बुला लीजिए अंदर। अगर जनता की समस्याओं को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या होगा। जी। और लगातार जनसंपर्क चल रही है और लोग किस आस और उम्मीद में बैठे हुए हैं, कुछ तो आकलन किए होंगे। देखिए, आपके सवाल में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। आपने प्रश्न छोटा सा किया है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। जनता का जो मूड है इस बार बदलाव की तरफ है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी जी। रही बात दूसरी कि जनता क्या चाहती है, इतने कम समय में अगर जनता ने एक नए चेहरे को अपनाया है तो इसमें जनता कहीं ना कहीं उसमें अपना उम्मीद ढूंढ रही है, जी जी। अपना विकास ढूंढ रही है और अपना आने वाला भविष्य ढूंढ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, बदलाव के मूड में है इस बार जनता? इस बार गायघाट की जनता का जो मूड है पूर्ण रूप से बदलाव के मूड में है, और ये मुझे कहते हुए तनिक से भी संकोच नहीं हो रहा कि बदलाव तय है। जी। सवाल ये है कि नीतीश जी बराबर कहते हैं कि महिला अपना है, मुझे चुनती है, और महिला के अंदर कुछ आक्रोश भी नजर पड़ता है नीतीश जी के प्रति। इस पर किस नज़र से? इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन नीतीश जी का कुछ प्रोग्राम और कुछ चीज़ें सही भी रही हैं, लेकिन जो दारूबंदी का जो फैसला था उनका, वो महिलाओं के उन्होंने हित में किया था, लेकिन वो एक अहित का काम उन्होंने किया। और दारू का जो शराबबंदी करके उन्होंने जो किया वो कॉल सिस्टम टाइप का कर दिया है, जो आजकल के रूरल एरियाज़ में आप देखेंगे तो कॉल सिस्टम है, आप कॉल करते हैं आपको सप्लाई मिल जाती है। इससे निंदनीय क्या हुआ, तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सवाल एक थोड़ी सी और रहेगी आपसे, जो सामान सरकार बैन करती है वो क्षेत्र में आके महंगा हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार है, क्योंकि आप उस पोस्ट पर हैं, जो नीतीश जी बैठे हैं उस पोस्ट पर आप भी पहुंच रहे हैं। देखिए, अब किसी सरकार के ऊपर टिप्पणी करना वो सही बात नहीं है, लेकिन ये जनता के हित में नहीं है, और इस फैसले को अगर वापस लिया जाए। अभी देखी जा रही है कि खाद्य आपूर्ति विभाग से काफ़ी भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि लगभग 2 मंथ से जो है उनकी राशन नहीं मिली है। आप इसे भ्रष्टाचार नहीं कह सकते, इसे आप कह सकते हैं फ्री का है, तो आप मैनेजमेंट में और जब राज्य कोष में धन रहेगा तभी तो आप वितरण करेंगे। फ्री 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 करके अपने जनता को एकदम निस्सहाय और मतलब आपने अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है, तो ये स्कीम ही गलत थी। आप इससे अच्छा था कि यहाँ के रोज़गार पे काम करते, यहाँ के शिक्षा पे काम करते, यहाँ के डेवलपमेंट पे काम करते। जी। ये फ्री से ज़्यादा बेटर था। क्या अपील रहेगा गायघाट की जनता से इस बार? गायघाट की जनता से आप सभी के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि इस बार सही दिशा में अपने वोट को डालें और अपने वोट की कीमत को समझें और सही कैंडिडेट को वोट दें। धन्यवाद। आगे हैं वो लोग।